गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। आज 8 मई 2025 की जो भी क्वेश्चन रहे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे एक एक करके हमने डिस्कस करते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। Where did DRDO मतलब है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बताना इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहे, एंड देन इसका एस्टेब्लिशमेंट बताना, कौन सी ईयर में एस्टेब्लिशमेंट रहे। सारे के सारे हमने डिस्कस करेंगे, बस ध्यान में रखना। जो कि DRDO कंडक्टर के लिए फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट स्ट्राटोस्फियरिक एयरशिप, ध्यान में रखना। स्ट्राटोस्फियरिक एयरशिप क्या है हमें तो डिस्कस करेंगे। ये कौन सी प्लेस में ये सक्सेसफुली टेस्टेड करवाया गया है, ये मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की कौन सी प्लेस में, मध्य प्रदेश की सीओपुर में, ध्यान में रखना, मध्य प्रदेश की सीओपुर में, जो कि रिसेंटली ये सक्सेसफुली टेस्टेड करवाया गया है। एंड ध्यान में रखना। एंड बता दूँ जो हेडक्वार्टर है ना इसका न्यू दिल्ली में रहे, किसके, जो DRDO की हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहे। इसकी स्थापना आपको पूछे तो एस्टेब्लिशमेंट ये है 1 जनवरी 1958 में स्थापना करवाया गया था। बता सकते हो ये जो 1958 है ना, ये नासा की भी स्थापना डेट है। जो नासा यानी जो अमेरिका की जो नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्पेस एजेंसी रहे, ये जो अमेरिका की रहे, ये इसकी स्थापना 1958, ध्यान में रखिएगा। एंड और हमने डिस्कस करे जो DRDO है इसके चेयरमैन बताना। चेयरमैन कौन है, चेयरमैन है जो कि समीर V कामत, समीर V कामत, क्लियर। सो देखते हैं आगे। और बता दूँ इनके जो DRDO रहे, DRDO की इसके फर्स्ट चेयरमैन बताना। फर्स्ट चेयरमैन कौन है, फर्स्ट चेयरमैन जो कि वो है, कौन है फर्स्ट चेयरमैन, जो कि दौलत कोठारी, ध्यान में रखना, दौलत कोठारी। सो दौलजीत कोठारी। एंड इसके मोटो जो रहे ना, मोटो जो कि DRDO की मोटो पूछे तो वो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज द नॉलेज, स्ट्रेंथ ओरिजिन स्ट्रेंथ ओरिजिन इज द क्या है, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी जो DRDO रहा है सक्सेसफुली कंडक्ट द मेडन टेस्ट फ्लाइट ऑफ द स्ट्राटोस्फियरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म। ये देख सकते हो एक मतलब एक जो बैलून रहे इसकी तरह एक टेस्टेड करवाया गया है। एंड conducted the maiden test flight on the stratospheric airship platform from its testing facility in the सीओपुर मध्य प्रदेश में, सीओपुर मध्य प्रदेश में। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 2 में which of the following book is written by अरुण सिंघल एंड देवेंद्र कुमार शर्मा। ये दोनों के द्वारा एक बुक लिखी गई है, बता सकते हो रिसेंटली हाल ही में चर्चे में रही ये बुक, जो कि नाम क्या है, अरुण सिंघल एंड देवेंद्र कुमार शर्मा। ये दोनों के द्वारा जो बुक लिखी है ये है रामानुजन जर्नी एंड ए ग्रेट मैथमेटिशियन। पता ही आपको जो रामानुजन एक ग्रेट मैथमेटिशियन रहे, इनके ऊपर में ये बुक रहे, ध्यान में रखना इतनी सी बात। सो जो कि ये बुक लिखी है अरुण सिंघल एंड द देवेंद्र कुमार शर्मा। देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। जो कि नेशनल ध्यान में रखना, नेशनल आर्चिव्स ऑफ द इंडियन लॉन्च द बुक रामानुजन जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, जो कि ये बुक अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा के द्वारा लिखी गई है। एंड बता सकते हो जो नेशनल मैथमेटिक्स डे रहे, मैथमेटिक्स डे बताना कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है। 22 दिसंबर को ऑब्जर्व करी जाती है।
इसीलिए क्योंकि रामानुजन जो रहे इनके जन्म पूछे तो वो 22 दिसंबर। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 3 में अमृत सरोवर मिशन वाज लॉन्च्ड इन व्हिच ईयर। एंड ये अभी के टाइम में क्यों न्यूज में रहे, रिसेंटली हाल ही में जो टोटल जो अमृत सरोवर रहे ना वो जो कि 68,000 पहुंच चुकी हैं, ध्यान में रखना। एंड बता दूँ ये जो अमृत सरोवर मिशन ये स्टार्टेड करवाया गया था 2022 में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 2022। एंड इसका मेन उद्देश्य क्या है, मतलब अभी के टाइम में टोटल अमृत सरोवर पूछे तो वो 68,000 रहे। एंड इसके जो मेन उद्देश्य है, मेन जो मोटो है वो है टू इराडिकेट द वाटर स्कार्सिटी, यानी जो अर्बन एरिया रहे जो भी रहे वो जो ग्राम पंचायत रहे सारे के सारे क्षेत्रों में जो कि ये जो अमृत सरोवर रहे ना इसके तहत जो कि वाटर स्कार्सिटी जो रहे इससे दूरी करना, इससे मेन उद्देश्य यही है। देखते हैं नेक्स्ट में मिशन अमृत सरोवर वाज लॉन्च इन अप्रैल 22 में, ये लॉन्च कर 2022 में विद द ambitious goal of the constructing of rejuvenating 75 अमृत सरोवर पॉइंट एंड इन द ईस्ट डिस्ट्रिक्ट। एंड मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में 75 अमृत सरोवर होना चाहिए एंड ईच डिस्ट्रिक्ट एंड टोटलिंग 50,000 अक्रॉस द कंट्री। एंड अभी के टाइम में ये 68,000 पहुंच चुकी है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मतलब ये जो एम रखी गई थी 50,000 बट अभी के टाइम में कितनी गिरा है 68,000, अच्छी बात है। एंड इन which state the 72nd edition of the mission मिस वर्ल्ड वीजेंट टेक प्लेस, कौन सी प्लेस में जो मिस वर्ल्ड वीजेंट ये होने वाला है पीजेंट, ये तेलंगाना में, यानी ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, तेलंगाना की हैदराबाद में होने वाला है, बस ध्यान में रखना। मिस वर्ल्ड एंड क्या बता सकते हो जो मिस वर्ल्ड यानी जो फास्ट मिस वर्ल्ड कौन है, फास्ट मिस वर्ल्ड पूछे तो वो कौन है, रीता फरिया, RERI नहीं REIT है, रीता फरिया, जो कि ये कौन सी ईयर में बने 1966 में, ध्यान में रखिएगा। सो एंड देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, डिटेल में पहले क्या आ रहा है। It is not the cricket forever and but Miss World forever that is gripping the Telangana now as the state is the set to host the 72nd edition of the Miss World Festival and the scheduled from the May 7 to 31, ये शेड्यूल रखी गई है, हैदराबाद में होने वाला है। will serve as the principal host city, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट में नंबर 5, बताइए वेयर वाज द देवी ई बस, मतलब ये क्या है, ये एक बस फैसिलिटी है, यानी देवी ई बस, ये कौन सी स्टेट या फिर कौन सी यूटी, ये कहाँ शुरुआत करवाया गया है, देवी ई बस रिसेंटली लॉन्च करवाया गया है, ये न्यू दिल्ली में, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, न्यू दिल्ली में। सीएम कौन है बताना, रेखा गुप्ता। एंड गवर्नर कौन है, विक्स यानी विनय कुमार सक्सेना, ध्यान में रखना। देखते हैं according to the officials the first batch of the buses will be operate from the depots in Kusak Nala and Gazipur and the East Vinod Nagar. The Delhi government on the Friday added 400 new electric bus, ये इलेक्ट्रिक बस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। एंड बसेस एंड फ्लीट बस आपको क्या याद रखना है, ये कहाँ शुरुआत करवाया गया है रिसेंटली, ये बस ये न्यू दिल्ली में, ख़त्म। इसका नाम रखा गया है वो है देवी ई बस, ख़त्म, यही बस इतनी से याद रखना। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 6 में क्या आ रहा है बताना, क्या आ रहा है। व्हिच ऑपरेशन स्टार्टेड बाय इंडिया टू काउंटर अटैक ऑन POK, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब जो ऑल ओवर इंडिया में जो इंतजार था अभी के टाइम में ये ख़त्म हो चुकी है, मतलब जो इंडिया ने जो टेररिस्ट मतलब अड्डा रहे, जो प्लेसेस रहे, इससे ख़त्म करी है रिसेंटली, जो कि 9 प्लेस में जो कि अटैक करी है, ध्यान में रखना। स्टार्टेड ये कौन सी ऑपरेशन है, ये जो ऑपरेशन का नाम क्या है, क्वेश्चन का उद्देश्य यही है, ऑपरेशन नाम क्या है। एंड बताना ये ऑपरेशन तो ठीक है, बट आप ये बताना जो ऑपरेशन, एक ऑपरेशन नहीं और एक जो क्या रहे, एक शुरुआत करवाया गया था ना, जो ये बताना जो एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज शुरुआत करवाया गया था बताना। अब एक्सरसाइज
आक्रमण बाय, ये किसके द्वारा शुरुआत करवाया गया था? इंडियन एयरफोर्स। जो पहलगाम जो अटैक के बाद, यानी जो टूरिस्ट अटैक के बाद, जो जिसमें 26 से 27 लोगों की जो जान चली गई, इसके अटैक के बाद ये एक्सरसाइज आक्रमण ये शुरुआत करवाया गया था इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। एंड रिसेंटली जो बम्बारमेंट करवाया गया है वो काउंटर अटैक करने के लिए जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ करवाया गया है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर मतलब ये जो सेक्शन रहे ना, मतलब जो ये वाला सेक्शन रहे, यानी ये जो रहे ये पीओ के रहे, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ध्यान में रखना। एंड ये जो रहे, यानी ये क्या है, ये चाइना ऑक्युपाइड करी है, यानी इंडिया का जो असल मैप रहे ये। एंड ये वाला सेक्शन रहे ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, चाइना ऑक्युपाइड ये प्लेस रहे। सो ध्यान में रखना। एंड जो कि ये ऑपरेशन बता दूँ, ये ऑपरेशन सिंदूर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, ध्यान में रखना। सो इम्पोर्टेंट है। एंड जो कि 9 लोकेशन पर हिट करी है। सो देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर लाइव अपडेट इन दी स्टेटमेंट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कन्फर्म द स्ट्रैटेजिक, जो कि एंड ये जो कि लगभग 1:44 AM में, यानी रात को जो कि सारे दुनिया जब सो रहे थे तभी के टाइम में ये जो कि हिट करवाया गया, ये अटैक करवाया गया है, जो कि इंडिया तौर से, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। और ये एक बहुत ही मतलब सारे के सारे प्लान तरीके से करवाया गया है, जो कि मतलब जितना भी आम आदमी रहे, जो भी पाकिस्तान की, इन्हें कोई भी जो कि दिक्कत ना हो। एंड इसमें जो अटैक करवाया गया सिर्फ और सिर्फ जो टेररिस्ट रहे ना, इनके ऊपर में, ध्यान में रखना। देखते हैं नंबर 7 में क्या रहा है। विष्णुदेव साई, बताना, विष्णुदेव साई हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द इंडियाज फर्स्ट AI बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डाटा सेंटर पार्क आर दी व्हिच स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। विष्णुदेव साई हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सेंटर पार्क व्हिच स्टेट, कौन से स्टेट में ये शुरुआत करी है विष्णुदेव साई? ये छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी तो राइट आंसर, छत्तीसगढ़ में, ध्यान में रखना। छत्तीसगढ़ में ये शुरुआत करवाई गई, जो कि फाउंडेशन स्टोन ऑफ द इंडियन फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर। सो छत्तीसगढ़ की CM है विष्णुदेव साई, बस। एंड छत्तीसगढ़ की कौन सी प्लेस पूछे तो वो जो न्यू रायपुर रहे वहाँ करवाई गए, न्यू रायपुर में। सो एंड इसका उद्देश्य क्या है? ये एक डाटा एनालिटिकल सेंटर, क्या है? एक डाटा एनालिटिकल सेंटर, बस। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। रायपुर in what is beginning term as the step towards the advancing India and digital transformation journey by the government. छत्तीसगढ़ CM विष्णुदेव साई जो रहे laid the foundation stone of the Saturday for the counter fast artificial intelligence based data center park in the sector 22 जो नवा रायपुर यानी जो न्यू रायपुर रहे। देखते हैं नेक्स्ट में, बताना 8 में क्या आ रहा है। 22nd इंडिया टेलीकॉम 2025, 22nd इंडिया टेलीकॉम 2025 ऑर्गेनाइज एट व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में ऑर्गेनाइज करवाया गया है? 22nd इंडिया टेलीकॉम 2025 ऑर्गेनाइज एट व्हिच प्लेस, ये है कौन सी प्लेस में ऑर्गेनाइज करवाया गया है? इंपॉर्टेंट है। 22nd इंडिया जो टेलीकॉम 2025 ये ऑर्गेनाइज करवाया गया है, ये न्यू दिल्ली में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली में, ध्यान में रखना। 6 मई 2025 में ख़त्म। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, जो कि सिंधिया यस, ज्योतिरादित्य सिंधिया, यस। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन, बताना पहले। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट रहे ना, इसकी डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एक रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये बताना। वाटर मिनिस्ट्री कौन है? CR पटेल, ये बताना। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री कौन है? गिरिराज सिंह, बताना। जो गजेंद्र सिंह शेखावत, जो बस याद रखना, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये कौन सी मिनिस्ट्री इनके पास रहे? गजेंद्र सिंह शेखावत टूरिज्म मिनिस्ट्री। एंड वैसे आपको पूछे तो जो ज्वेल राम रहे, ज्वेल राम, ये पूछे तो ये ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री,
काफ़ी बातें रहे, बस ध्यान में रखिएगा। जो कि ये सिंधिया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड द डेवलपमेंट एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट की डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ध्यान में रखिएगा। ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन व्हाइल इनागुरेटिंग द भारत टेलीकॉम 2025 इन द न्यू दिल्ली टुडे। बस ध्यान में रखना कौन सी प्लेस में करवाया गया है, किसके द्वारा, बस इतनी सी याद रखना। एंड और कौन सी मिनिस्ट्री रहे बता सकते हो। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। आपको डिफेंस मिनिस्टर कौन रहे बताना, डिफेंस मिनिस्टर कौन है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, जगदीप धनखड़ रहे। डिफेंस मिनिस्टर बताना, डिफेंस मिनिस्टर कौन है। सो ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट में। एंड डिफेंस मिनिस्टर कौन है, वो है राजेंद्र। सो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रहे, ध्यान में रखना। व्हिच कंट्री बिकम द वन, देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में बताना। व्हिच कंट्री बिकम द 123rd मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ना, ये एक ही मतलब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रहे जिसकी हेडक्वार्टर इंडिया में रहे। कहाँ रहे बताना, गुरुग्राम कहाँ रहे, हरियाणा में रहे, ध्यान में रखना। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में रहे। एंड रिसेंटली कौन सी कंट्री ये 123rd मेंबर बने, ये अंगोला। रिसेंटली जो अंगोला के प्रेसिडेंट रहे जो विजिट करिए इंडिया की, इसके दौरान ये साइन करवाया गया। इसके बीच में जो प्रेसिडेंट कौन है, वो है जोआओ मैनुएल गोनकाल्विस ल्यूरेनको रहे, जो कि ये जो प्रेसिडेंट रहे जोआओ मैनुएल गोनकाल्विस ल्यूरेनको, ये विजिट करिए। इसके दौरान ये साइन करवाए, इंडिया विजिट पर रहे, बस ध्यान में रखना। एंड जो कि रिसेंटली भी $200 बिलियन की जो कि लोन भी दी गई है, ध्यान में रखना, जो डिफेंस सेक्टर में ग्रो करने के लिए। सो हमने डिस्कस की थी, कल ही शायद हमने डिस्कस की थी इसके बारे में। सो देखते हैं पहले डिटेल में क्या आ रहा है। अंगोला साइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, जो हेडक्वार्टर कहाँ रहे, गुरुग्राम हरियाणा में। एंड फ्रेमवर्क एग्रीमेंट and become the 123rd member. The agreement was the signed during the state visit of the Angola president Joao Manuel Goncalves, देख सकते हो, Goncalves and Lourenco in the New Delhi on May 3 में, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10 में क्या आ रहा है। एंड आज जो कि ये जो हिंदी ट्रांसलेशन रहे वो हमने इंक्लूड नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत ही टाइम बहुत ही कम रहे, इसलिए हमने इंक्लूड नहीं कर पाए। बस मैनेज कर लेना जो भी बताया जा रहा है। सो व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया हैज मेड द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मधुबनी पेंटिंग एंड सिंगिंग ऑफ बुद्धिस्ट मंक। बहुत इंपॉर्टेंट, ये बताना जो कलमकारी रहे, कलमकारी ये कौन सी स्टेट की है, ये जो पेंटिंग बताना। और जो कि ये मधुबनी पेंटिंग पूछे तो ये बिहार की रहे, बस ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, बिहार की। और ये कलमकारी पूछे तो ये आंध्र प्रदेश की, ध्यान में रखिएगा, आंध्र प्रदेश की। सो देखते हैं क्या रहा है डिटेल में। पटना बिहार हैज सेट टू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट मधुबनी पेंटिंग के लिए, जो कि 201.12 स्क्वायर फीट की मधुबनी पेंटिंग। एंड द सिंगिंग बाउल एंड द ensemble 375 Buddhist monk of the Buddha Gaya ahead of the Khelo India Youth Game 2025 on the inaugurated by the Prime Minister Narendra Modi, Patna on the May 4 में। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 11 में क्या आ रहा है। Who has won the 14th सिद्धि-रमन कप 2025। सिद्धि-रमन कप ये किससे एसोसिएटेड है, ये बैडमिंटन से एसोसिएटेड है। रिसेंटली 14th सिद्धि-रमन कप 2025 कौन सी कंट्री ने ओन करी है, ये चाइना ने ओन करी है। ऑप्शन सी तो राइट आंसर, चाइना, ध्यान में रखिएगा, चाइना ने ओन करी है। एंड ये कौन सी नंबर के एडिशन रहे, 18th नंबर की एडिशन रहे। बट इनमें से जो टोटल 18th एडिशन रहे, इनमें से जो चाइना ओन करी है ना 14th
14 ही चाइना ओन करी है, ध्यान में रखना। कहाँ हो रहा था, ये हो रहा था जो कि 8 चाइना में हो रहा था, चाइना की जियामेन में, चाइना की जियामेन में हो रहा था। सो एंड चाइना जो डिफेट करिए, किससे डिफेट करिए, चाइना बाय डिफेटिंग साउथ कोरिया, साउथ कोरिया को डिफेट करके ये ओन करिए। एंड इसके जो फर्स्ट एडिशन हुआ था वो 1989 में फर्स्ट एडिशन। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, चाइना ओन द 14th सिद्धे रमन कप 2025, दे डिफेटेड द साउथ कोरिया 3-1 इन द फाइनल एंड सिक्योरिंग द 14th सिद्धे रमन कप टाइटल। दिस विक्ट्री मेक द चाइना WWF एंड सिद्धे रमन कप चैंपियन फॉर द फोर्थ कंजिक्यूटिव टाइम पर चाइना ने ओन करी है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 12 में क्या आ रहा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड आज द, बताना, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड आज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NDFC मतलब क्या है, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, किसने बने हैं। सो एंड क्या जो बैडमिंटन रहे इसके बारे में आपको बता दूं, जो बैडमिंटन रहे ना, ध्यान में रखना, ये बताना जो क्या रहे, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, हमने कल ही शायद डिस्कस की थी, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, एक रहे वर्ल्ड फेडरेशन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, और एक रहे बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। बताना वर्ल्ड जो फेडरेशन है इसका स्थापना कौन सी डेट है, बता सकते हो। एस्टेब्लिशमेंट है जो कि 1934 में, 1934 में। हेडक्वार्टर बताना, ये है कुआलालंपुर मलेशिया में रहे, मलेशिया में, एंड हेडक्वार्टर रहे एंड कुआलालंपुर मलेशिया। एंड बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया पूछे तो एसोसिएशन ऑफ इंडिया पूछे तो इसकी स्थापना भी 1934 में, एंड हेडक्वार्टर पूछे तो वो न्यू दिल्ली में रहे। एंड इसके हेड कौन है, हेड है जो कि हेमंत बिश्व शर्मा, ध्यान में रखना, हेमंत बिश्व शर्मा जो कि असम की CM है। क्लियर। एंड इसके जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, इसके जो हेड रहे, यानी इसके जो प्रेसिडेंट है रिसेंटली बने, बता सकते हो इसके प्रेसिडेंट कौन बने, खुन्यांग पटामा। क्लियर, जो कि थाईलैंड से रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, कल ही हमने शायद डिस्कस की थी इसके बारे में ना। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NDFC नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये किसने बने हैं, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये प्रकाश कौन है, प्रकाश मागुडम, यानी ऑप्शन डी इज द राइट, प्रकाश मगडम, ध्यान में रखना, जो कि एंड मतलब जो NDFC रहे, यानी जो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना बताना 1975 में। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है डिटेल में। प्रकाश मुगडम जो कि अज्यूम एज द ऑफिस ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NDFC प्रायर टू हिज अपॉइंटमेंट एज द मैनेजिंग डायरेक्टर। प्रकाश मुगडम सर्व्ड एज द एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एंड, ध्यान बस यही याद रखना, ये जो कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है इसके एडिशनल डायरेक्टर जनरल भी रहे, बस। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, नंबर 13, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ येमेन, बताना येमेन की जो प्राइम मिनिस्टर बने रिसेंटली वो कौन है, सलीम साले बिन बारिक, सलीम साले, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सलीम साले। किसकी साले, आपकी साले, बस कैसे भी करके याद रखना, जो कि येमेन के प्राइम मिनिस्टर वो है सलीम साले, बस खत्म। कैपिटल भी बता दूँ, येमेन की कैपिटल क्या है, सन्ना। एंड बताना म्यांमार की कैपिटल बताना, जो म्यांमार रहे, म्यांमार की कैपिटल है बताना, वो है क्या रहे, नी फ्यू ड्यू ऐसे करके रहे ना, नी, बस स्पेलिंग भी लिख देता हूँ, NAY नहीं फ्यू PHOY फ्यू ड्यू DEW ऐसे करके रहे, न्यू फ्यू ड्यू, ध्यान में रखना। एंड सो काफ़ी बातें रहे, चाइना की पूछे तो वो बेजिंग रहे, पाकिस्तान की पूछे तो बताना पाकिस्तान की कैपिटल क्या है। सो कैपिटल जो कि सन्ना हो गया। एंड करेंसी पूछे तो करेंसी है येमेनियन, येमेनी रियल। एंड प्राइम मिनिस्टर पूछे तो प्राइम मिनिस्टर, ये तो हमने डिस्कस की, सलीम साले बिन बारिक, खत्म, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं,
Yemen has appointed Salim Saleh bin Barik, who served as the finance minister in the previous cabinet as the prime minister. The presidential council said in the statement of the Saturday. ध्यान में रखना बस. नाम क्या है? अहमद आवेद इन मुबारक एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द येमेन एंड जो कि इन्होंने पहले से रहे एंड ये जो अभी रिसेंटली बने ये है अपॉइंटेड एज द सलीम साले बिन बारिक. नेक्स्ट देखते हैं नंबर 14 में क्या आ रहा है. द इंडियन गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग, बताना, इंडियन गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग FDI, जो कि FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट अप टू 40%. कितनी के परसेंट जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है न्यूक्लियर क्षेत्र में ये इन्वेस्ट कर सकता है, कितने के परसेंटेज? 49%. इम्पोर्टेंट है 49%. ये रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने ये कंसिडर करी है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रहे ना इसमें जो कि न्यूक्लियर क्षेत्रों में, न्यूक्लियर सेक्टर में 49% इन्वेस्ट कर सकती है. बस द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग द जो कि अमेंडमेंट एग्जिस्टिंग लॉ टू द अलाउ द फॉरेन कंपनीज टू होल्ड द स्टेट इन द न्यूक्लियर पावर एंड द Venture Atomic Energy Act 1962. The proposed amendment would allow जो कि license of the private player and the construct the own and the operate nuclear power plant. Next देखते हैं नंबर 15. 72nd मिस वर्ल्ड विजन, ये तो हमने डिस्कस किया अभी के टाइम में, ये तेलंगाना में रहे. सो फ्रेंड ये आज की कंटेंट है एंड बता दूँ आपको ये 72nd रहे. आपको 71st पूछे तो अगर आपको पूछ ले 71st ये किसने ओन करी है बताना. ये कहाँ हो रहा था? एट मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में हो रहा था एंड ये 2024 की बात है. किसने ओन करी है ये बताना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है. जो 72nd वाला रही ये ओन किसने करी है? जो मिस वर्ल्ड रहे कौन बने थे मिस वर्ल्ड? वो है क्रिस्टीना प्लेस्कोवा करके नाम रहे ना, क्रिस्टीना प्लेस्कोवा, जो कि चेक रिपब्लिक से रहे. सो ध्यान में रखना एंड ये बताना जो फास्ट जो मिस वर्ल्ड रहे बताना. फास्ट मिस वर्ल्ड, फास्ट मिस यूनिवर्स, बोथ आर नॉट सेम. फास्ट मिस वर्ल्ड पूछे तो वो है सुष्मिता सेन, नहीं है सुष्मिता सेन, कैसे? रीता फरिया. फास्ट मिस वर्ल्ड. फास्ट मिस यूनिवर्स पूछे तो वो है कौन है? जो कि सुष्मिता सेन. यस ध्यान में रखिएगा सारे के सारे तो हमने डिस्कस कर ली. देखते हैं डिटेल में क्या रहे एंड देन सेशन एंड करते हैं. 72nd एंड देन मिस वर्ल्ड एंड द विजन एंड ये तो हमने डिस्कस करी. विल बी हेल्ड इन दी तेलंगाना फ्रॉम द 10 to 31 on this month and including the grand finale and the Telangana government has chalk out on the action plan and boost the state global brand image and the attract investment and the investment by leveraging and the upcoming Miss World contest. सो फ्रेंड ये आज की कंटेंट है एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार फिर जो भी रहे इनके साथ शेयर करना. मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक ऐसा ही एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ.